हाँ दोस्तों, आज हम फिर वापस हमारी संस्था में आ गए। देखिए ये संस्था का यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे संरक्षक वगैरह, सचिव साहब, और आज हमारे पास यहाँ पर संस्था में एक और दिव्यांग भाई आए जो पता करते हैं किस चीज़ के लिए आए। आज अभी तो वो डेटें बढ़ी हुई हैं, तो क्या उसके बेनिफिट उठाने के लिए आए या किसी अदर पर्पज़ के लिए आए, आते हैं बात करते हैं इनसे। हाँ तो सर, आप अपना नाम बताएंगे पहले। सर प्रणाम, मेरा नाम विकास वागड़ी है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर वर्तमान में MBS चिकित्सालय कोटा में कार्यरत था। मेरी पोस्ट इससे पहले राजकीय चिकित्सालय 12 में थी, जो कि वहाँ से ट्रांसफ़र मेरा 12.5 साल वहाँ पर सेवाएं देने के बाद में बहुत ही मुश्किल और प्रयास से MBS चिकित्सालय मेरा ट्रांसफ़र हुआ। लगभग 1.5 साल से मैं यहाँ पर हमारे आदरणीय नवीन सर के आशीर्वाद से मेरी ज्वाइनिंग हुई और 1.5 साल से मैं लगभग यहाँ पर कार्यरत था। अच्छा, आप दिव्यांग हैं? जी सर, मैं दिव्यांग हूँ। कितना परसेंट हैं? अबाउ 40% मेरे को मेडिकल बोर्ड ने दिया हुआ है। अच्छा, तो दिव्यांग कोटे से आप इसमें लगे हुए हैं? जी सर, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिव्यांग कोटा भी ऐड है और मैं SC कैटेगरी भी ऐड है। अच्छा, तो आप मेन दिव्यांग कोटे से ही अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में? जी। तो आपका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से? जी, मेरा कल रात को लिस्ट आई, जिसमें ट्रांसफ़र SDH हॉस्पिटल नेनवा, जिला बूंदी, जो कि मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ कर दिया गया है। तो अपने तो इसमें शायद रूल है कि दिव्यांग को होम टाउन से ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता, कोई एरिया था शायद, कितना है सर जी? 30 किलोमीटर के दायरे में, गृह जिले में ही दिव्यांगों का होना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, तो दिव्यांग को अपने गृह जिले में 30 किलोमीटर एरिया में। तो ये तो मेरे ख्याल से इनको तो कितना किलोमीटर बता रहे हैं आप? लगभग 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं, जबकि अपना तो 30 किलोमीटर है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मंत्री महोदय को लिखेंगे, चिकित्सा मंत्री महोदय को लिखेंगे, अधीक्षक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई दिव्यांगों को इस तरह से अपने जिले से बाहर न भेजा जाए, प्रॉपर कोटा शहर में ही इनको लगाया जाए। अच्छा, एक मेडिकल डिपार्टमेंट में डालेंगे ताकि अधीक्षक महोदय इसे क्या कर सकते हैं? अधीक्षक महोदय इसमें बिल्कुल सर, उनके पास पावर होती है, वो रुकवा सकते हैं ट्रांसफर आराम से। अच्छा, इनका कोटा में ही दे सकते हैं और रिक्वेस्ट करें तो वहाँ जयपुर से भी कैंसिल हो सकता है। और अभी कल ही पता चला है कि 15 जनों को उन्होंने कोटा जिले में ही पोस्टिंग दी है। तो दिव्यांगों के साथ ये सब दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ये दिव्यांग है, पहली प्राथमिकता इनको होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पहले इनको ट्रांसफर कोटा में किया जाए। 15 जनों को यही दिए? हाँ, 12 से 15 जने, 7 तो कुनाड़ी है। कुनाड़ी के कहाँ पे दिए? MBS में? MBS में 3 से 4 जने MBS के, 3 से 4 जने नवीन चिकित्सालय के, इधर उधर से करके 10 से 12 जने कोटा में एडजस्ट किए। तो 7 मेरे कुनाड़ी में एडजस्ट किए। दिव्यांग है वो? नहीं, अब देखो ये अत्याचार है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दिव्यांग को व्यक्ति को 100 किलोमीटर दूर भेजा जी, और दूसरे व्यक्ति को गृह जिले में लगा दिए। ये तो गलत बात। पर दिव्यांगों के प्रति ये भेदभावपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। नियम अनुसार तो 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 30 किलोमीटर क्यों दिया? चिकित्सा मंत्री महोदय है, उनको भी लेटर लिखेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और संत धारीवाल जी को भी लिखेंगे और अपने जो भी चिकित्सा प्रभारी हैं उनको लिखेंगे। अपने जयपुर में है सुरेश जी नवल, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वहाँ का चिकित्सा विभाग के, शासन सचिव में सचिवालय में, उनको भी चिट्ठी लिखेंगे। अच्छा, आप ये सारा करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या और प्रॉब्लम आ रही है? मतलब आप जो बता रहे हो कि मैं इस तरह से दुखी हो रहा हूँ, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी? क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद अभी स्कूटी वितरण चल रहा है तो शायद आप उसके लिए आए होंगे। नहीं सर, मैं उसके गवर्नमेंट जॉब में, वो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मेरी जानकारी थी कि आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने आवेदन नहीं किया। और ये लगभग 1.5 साल से मैं यहाँ था, अधिशेष पोस्ट पे चल रहा था। इसके लिए हमसे विकल्प पत्र भरवाया गया था। विकल्प पत्र में मैंने लिख के दिया था रिक्त पद पर जिला चिकित्सालय कुनाड़ी, जो कि कल पोस्टिंगें दी हैं रिक्त पद पर, वो मैंने विशेष नोट में लिख के दिया था। उसके अलावा मेरे गृह जिला जो कोटा है CMHO, वो लिख के दिया है। 3rd नंबर पे मैंने जिला बूंदी दिया था। लेकिन विकल्प पत्र को भरने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दी है सर कल, लेकिन मुझे नहीं मिली। अच्छा, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सर अपने दिव्यांग भाइयों से और मेरे जो भी साथीगण हैं उनसे ये निवेदन है कि मेरे साथ इस प्रकार से ये जो डिसीजन दिया गया है उसमें संशोधन करवाकर जिस तरीके से मेरे गृह जिले में या फिर मेरे घर के पास में जिस तरीके से उनको दिया गया है
पोस्टिंग जिला चिकित्सालय कुनाड़ी एवं PCSC कुनाड़ी, उसी प्रकार मुझे भी दिया जाना था। थोड़ी दया दृष्टि का पात्र मैं भी हूँ, मुझ पे दया दृष्टि करनी चाहिए। तो हमारे तो एक संस्था चली है, आप तो इससे जुड़े नहीं है क्या? ऑल इंडिया विकलांग मित्र एसोसिएशन। ऑल इंडिया विकलांग मित्र एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कितने साल से जुड़ रहे हैं आप? मैं लगभग यहाँ 3 साल 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मेरी पोस्टिंग 12 थी, तो इसलिए मैं समय नहीं दे पाता था। बाकी फिर भी अपने जो रमेश जी भाई साहब हैं, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे मैं चलता रहता हूँ। अच्छा, आपको मैंने मीटिंग में तो नहीं देखा शायद अपनी, तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते शायद? मीटिंग टाइम हमारी ड्यूटी यहाँ सर कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग इस तरीके की होती है, तो मैं नहीं, तो ऑफिस में भी शायद आए आप कभी पहले? हाँ, मैं सर के बाद सर से मिल के जाता हूँ, भाई कोई अपडेट न्यूज़ हो तो बताएं। हाँ, तो देखिए जब आप यहाँ पे वर्क करते, कितने साल से कर रहे हैं आप यहाँ पे? कुनाड़ी थे, कहाँ थे? नहीं, मैं MBS हॉस्पिटल कोटा। अच्छा जी, लगभग 1.5 साल। तो क्या पद पे थे? नर्सिंग ऑफिसर अच्छा पद पे लगा हुआ था, अधिशेष पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। और उसी से मेरा ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, विकल्प अच्छा। पत्र भरवा के। तो आपको लगता है कि वहाँ के अलावा यहाँ पे वैसी उसी पोस्ट पे और भी जगह खाली थी? थी ना सर, दी ना कल। सेम पोस्ट पे दी ना कल। अच्छा खाली थी तभी उन्होंने दी, अच्छा और मैंने भी भर के दिया, तो मुझे भी देना चाहिए था। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अब कि अपने को यहाँ मिलना चाहिए? जी सर। और संस्था से क्या उम्मीद कर रहे हैं? संस्था से यही उम्मीद है कि मेरे साथीगण, मेरे साथी जो भी हैं दिव्यांग भाई, मेरी मजबूरी को समझ के मेरी मदद करेंगे। और अपन और भी चाहते हैं कि जो इस चीज़ के बारे में जानता है या जिसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, वो शायद अगर कहीं पर इस चीज़ को कर ले या अपनी वो जेक लगा सके या किसी तरह से रिक्वेस्ट कर सके, जिसकी जहाँ जान पहचान है, हाँ, वो भी अपनी कोशिश करे, जिसकी जहाँ तक अन्य दिव्यांग भाई जहाँ तक अपनी जान पहचान है, अगर वो इनकी इतनी सी हेल्प कर दे तो कम से कम एक दिव्यांग भाई आपके कोटा का होम टाउन में ही रुक जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो अभी आपको बताया कि हमारी संस्था की तरफ से आपकी क्या क्या कार्रवाई होगी, वो तो अधीक्षक अपने सचिव महोदय ने आपको बता ही दिया है कि एक लेटर आपका अधीक्षक के पास जा रहा है, दूसरा कहाँ पे जा रहा है आपका? जयपुर में जयपुर डायरेक्टर है अपने सुरेश नवल जी, हाँ, उनके पास भेज रहे हो? उनके पास भेज रहे हैं चिकित्सा विभाग में। और साथ ही चिकित्सा मंत्री अपने प्रसाद लाल जी मीणा साहब, उनको भी चिट्ठी लिख देंगे। और इसके अलावा हमारे दिव्यांग के जो मंत्री हैं, दिव्यांग कमिश्नर है, कमिश्नर आयुक्त जो है, शर्मा जी, हाँ, आयुक्त मोदी, उनको भी तो एक लेटर आप अभी इनकी साथ के साथ कार्रवाई करेंगे? जी जी बिल्कुल सर, ताकि साथ का साथ इनको नजर आए कि हाँ हम अपनी तरफ से पूरा वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर नहीं होता कुछ हो तो क्या करेंगे अपन? क्या अपन एक ग्रुप बना के जाएं मिलने? मंत्री मोदी से मिलेंगे, हाँ, या अपने कमिश्नर साहब से मिलेंगे दिव्यांग। बट उनसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अधीक्षक, क्योंकि इनके भी पास पावर है कि अगर किसी को भेजे ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल अधीक्षक से मिलेंगे। हाँ, ये रिलीव ना करें तो शायद, है ना, अगर ये रिलीव ना करें तो शायद इनके पास पावर है कि भेजेंगे ही नहीं है। जी मैंने कहा बच्चे अच्छे हैं आपके? छोटे बच्चे हैं, पत्नी अभी बताइए तो सारी बातें बताओ। वो परेशान मेरे है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल और 8 साल है। मेरी पत्नी अभी STN हार्ट डिजीज से ग्रसित है, जिसका ट्रीटमेंट रेगुलरली कोटा हार्ट हॉस्पिटल में चल रहे हैं। मेरे वृद्ध माता पिता हैं जिनकी देख रेख की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी मम्मी भी खुद हार्ट पेशेंट है, उसको दवाइयाँ गोलियाँ चल रही हैं, कभी कभी उसके रिएक्शन हो जाता है, इमरजेंसी में डील करनी पड़ती है। इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो आपने ये नोट करवाया है कि एप्लीकेशन दी है अपनी संस्था में? और आपने इसके अलावा कहाँ पे दे रखी है एप्लीकेशन? कहीं भेजी है आपने इसके अलावा? जी सर, पहले मैं अपने जो कार्यवाही सर हैं उनको भी दिया था, मंत्री साहब को। मंत्री साहब को, हाँ हाँ, मंत्री जी को भी दिया आपने है। अपने स्तर पे भी कोशिश की है पूरी, हाँ। जहाँ जहाँ हो सकती मेरे है? पिता मेरे साथ में हैं, हाँ हाँ, और मिल के आए थे और देखे हैं। अच्छा, देखिए अपन तो जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर ही रहे हैं, लगेंगे आपके साथ, क्योंकि आप आए और संस्था में, संस्था हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़ी होती है और आपके साथ खड़ी रहेगी। और कोशिश करेंगे, हम भी ये वीडियो बना रहे हैं और जिसको जहाँ तक हो सकता है इनकी हेल्प करने की कोशिश करें, जान पहचान है तो वो इसे करें। और अगर मान लीजिए जिनके पास पावर है वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि इनका पता करके उसे कैंसिल करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। सारे दिव्यांग भाई हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ आए मिलने। ये कलेक्टर साहब का ऑफिस जहाँ से एंट्री कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, ये देखिए। और सर को एक ज्ञापन देने आए। हाँ सही बात, सब चलने की हाँ हाँ सही है।
थोड़ा और ले लेते गाड़ी आगे और ले लेते। कलेक्टर साहब के आए अपन देने सारे ये कलेक्टर साहब के कैबिन में घर में तो रहना चाहिए सर। हाँ सर। हाँ सर, बस आपसे यही हम इसीलिए आए थे कि थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी तो क्या इतना चलेगा हम तो। हाँ सर। तो आप यहाँ से लेके आए सर, आपके ऊपर सर 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 ज़िले के अंदर यही होम टाउन कर दो। माता पिता भी सर, आप अधीक्षक के पास तो हैं, जैसे अपने सर वो रोक सकता है, देगा नहीं सर। नहीं सर, जाने नहीं दे सकता ना, वो चाहे तो रोक सकता है सर। हाँ सर, ये चीज़ गलतफहमी हो गया। कब तो रुके हो तो मतलब नहीं मानता इसको, ऐसे कहेगा नहीं देखो प्रोडक्ट का आधे तो मानना टेंशन तो जयपुर से हुआ, जयपुर से ही होगा। दो चार दिन रोक सकता हम लोग, ये करते हैं कि यहाँ जिलों में भेज रहे हैं। मैंने दो चार दिन बाद जाके वहाँ मंत्री से मिला पड़ेगा, फिर मंत्री भी है सर। एक थोड़ी और प्रॉब्लम है इनकी, माता पिता वाली भी प्रॉब्लम है सर इनकी, जैसे नाम लिखा हुआ है ना दिव्यांग किया है, तब तो इसके आरोप को वापस कर दें, खाली बता रहा। अच्छा है। और कोई शिकायत के रीजन से कोई मालूम किया है सरकार ने, तो मंत्री से मिलना पड़ेगा। अच्छा सर। मंत्री क्या कहते हैं, दो चार पाँच दिन तो कोई दिक्कत नहीं करता होगा अपने, उसके आदेश को यहाँ पर रोक के बैठ गए तो जाएगा सरकार का आदेश मान अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए और आश्वासन दिया है कि उन्होंने कहा है कि तुम कोशिश कर लो, अभी कुछ दिन तक हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। जो उनके हाथ में पावर थी उन्होंने पूरा कहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी की तरफ से जो है उसके लिए आपको मंत्री जी के यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अब बस हमें वेट करना है। उन्होंने कहा जयपुर तक चले जाइए, जयपुर में जाओगे उसके बाद आपका वहाँ से हो जाएगा। हो सकता है गलतफहमी में दिव्यांग का ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आप जयपुर के लिए बना रहे हैं। उन्होंने 12 तारीख तक के लिए कहा है कि 12 तारीख तक आप कर लीजिए, हो सकता है गलतफहमी में हो, इसलिए अब 12 तारीख से पहले जयपुर जाएंगे और मंत्री जी से मिल के आएंगे। और सर का जो इतना सहयोग मिला है 12 तारीख तक के लिए, वो हमारे लिए काफ़ी है।